अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे, हैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको ठीक रखे और अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। फैमिली विज़िट वीज़ा के हवाले से कुछ सवाल पूछे गए थे, आज की वीडियो में उनका डिटेल से जवाब दूंगा। कमेंट आए थे, ईमेल आए थे, तो बराए मेहरबानी वीडियो को पूरा देखिएगा। हो सकता है इन्हीं में से आपका कोई आंसर हो और आपकी रहनुमाई हो जाए। और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि किसी और की भी रहनुमाई हो जाए। एक भाई हैं मोहम्मद अज़ीम, उन्होंने कमेंट किया है कि अगर आदमी कतर से मल्टीपल विज़िट वीज़ा पर सऊदी अरब जाए और 3 महीने के बाद एग्ज़िट करे सऊदी अरब से और बाद में एंट्री करे तो मज़ीद 3 महीने के लिए फ़ीस देनी है या नहीं? किसी भी कंट्री से, कतर से आप आते हैं, दुबई से आते हैं या पाकिस्तान से आते हैं मल्टीपल विज़िट वीज़ा पर, तो 3 माह रह कर आप वापस जाते हैं तो आपने सिर्फ टिकट लेनी है और एंटर होना है। उसके बाद आप 3 माह स्टे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये किसी भी कंट्री के लिए ज़रूरी नहीं है कि कतर है या दुबई है, पाकिस्तान का भी यही रूल है, सेम है। मल्टीपल विज़िट वीज़ा है आपका। मिस्टर दिनेश, हेलो ब्रदर, 1 मंथ फैमिली विज़िट वीज़ा एक्सटेंशन पॉसिबल? अब ये नहीं पता कि विज़िट वीज़ा कब एंट्री कब हुई है और एक्सपायर कब हो रहा है, तो ये मेंशन साथ कर दिया करें ताकि कंफर्म हो जाए कि आपका विज़िट वीज़ा एक्सटेंड हो सकता है 1 मंथ के लिए या फिर नहीं। अगर मल्टीपल विज़िट वीज़ा है तो 3 माह के लिए एक्सटेंड हो सकता है अगर 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ। अगर सिंगल है तो सिंगल एंट्री विज़िट वीज़ा है तो ये देखें कि एक्सपायर कब हो रहा है, कितना स्टे हो चुका है। नाज लास्ट में लिखा है 1464 बाई फैमिली के परमानेंट वीज़ा कब ओपन होंगे? परमानेंट वीज़ा ओपन है, आप अप्लाई कर सकते हैं। देखें प्रोफेशन कौन सा है आपका इकामा पर और क्या फॉर्मेलिटी है, वो सब आपने पूरा करना है। कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आगे हैं जाकिर अफरीदी, उनका कहना है जो मुझे समझ आई है, कमेंट काफ़ी लंबा है, कि फैमिली विज़िट वीज़ा पर फैमिली को बुलाया है, अभी परमानेंट वीज़ा अप्लाई करना है तो यहाँ मौजूदगी में विज़िट वीज़ा कैंसिल करवाएं, क्या तरीक़ाकार है? तो भाई आप ऐसा करें, फैमिली विज़िट वीज़ा पर है उनको वापस भेजें, वहाँ विज़िट वीज़ा कैंसिल करवा के यहाँ से परमानेंट वीज़ा पहले ही अप्लाई कर दें, आपका वीज़ा इशू हो जाएगा। आप ये देखें आपका प्रोफेशन कौन सा है, तो आप वीज़ा अप्लाई कर दें, वीज़ा इशू होता है, फैमिली को वापस भेजें, वहाँ से वीज़ा स्टैम्प करवा के फैमिली को दोबारा बुलवा लें। ऐसा नहीं है कि यहाँ आपकी फैमिली यहाँ मौजूद हो और यहीं पर वीज़ा स्टैम्प हो जाए या कन्वर्ट हो जाए, ऐसा कोई तरीका नहीं है। वाइफ के लिए नहीं है, लेकिन अगर वाइफ और हस्बैंड दोनों इकामा पर हैं तो बच्चों के लिए ऐसा हो सकता है कि विज़िट वीज़ा कन्वर्ट हो जाए, लेकिन सिर्फ वाइफ के लिए नहीं है। आगे मोहम्मद शफीक नाम है शायद। आई हैव 5 फैमिली मेम्बर्स ऑन मल्टीपल विज़िट वीज़ा। जी बिल्कुल, आपने एक ही आपने एक ही फॉर्म फिल करना है, उसी में तमाम फैमिली मेम्बर्स को ऐड करना है। 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, वाइफ के साथ 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं या वालदा हैं, सास हैं, ससुर हैं, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं आपने एक ही पेपर में ऐड करने हैं। जब आप फैमिली विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, तो उसमें मैंने वीडियो बनाई थी कैसे आपने अप्लाई करना है, कैसे आपने ऐड करना है, तो वो वीडियो देख लें, मैं मेंशन कर दूंगा तो आपकी रहनुमाई हो जाएगी। अगला कमेंट है अब्बासी 8303, भाई निकाह नामा ना हो तो FRC से वीज़ा स्टैम्प हो जाएगा, निकाह नामा नादरा से कंप्यूटराइज्ड निकलवा लें। हो जाता है, ऐसा नहीं है कि निकाह नामा नहीं निकलेगा, निकाह नामा निकलवा लें और उसको अटेस्टेड करवा लें, तभी आप एतमाद ऑफिस जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। आपका डॉक्यूमेंट आगे चले जाएं, कभी कभी मजाज पे भी काम होता है, तो डॉक्यूमेंट वापस भेज दें तो फैमिली को चक्कर लगेगा। तो बेहतर यही है, मैं यही इस बारे में मशवरा दूंगा कि आप निकाह नामा नादरा से कंप्यूटराइज्ड निकलवा लें और उसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से इस्लामाबाद से अटेस्टेड करवा लें। थोड़ा लेट हो जाए लेकिन देर आए दुरुस्त आए तो ज़्यादा बेहतर है। अगला डेली व्लॉग, हानी मल्टीपल विज़िट वीज़ा है, 1 साल 3 माह हो चुके हैं, 365 दिन का वीज़ा होता है और स्टे हो चुका है 1 साल 3 माह। इसमें आपको किसी एजेंट से रब्ता करना पड़ेगा, आपका वीज़ा एक्सटेंड हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। पैसे हैं, जॉब कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, सर्वाइव कर सकते हैं अच्छी तरह, पाकिस्तान में भी फैमिली को, यहाँ भी। तो वीज़ा एक्सटेंड करवा लें किसी एजेंट से। अगर आपने एग्ज़िट री एंट्री करके ट्राई करना है तो आपकी मर्ज़ी है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एजेंट्स के थ्रू वीज़े एक्सटेंड हो रहे हैं, कोई इशू नहीं है। और बाकी ऐसा नहीं है कि एयरपोर्ट पे कोई मसला होता है, एयरपोर्ट पे मेरी नज़र में तो ऐसा कोई मसला अभी तक तो नहीं हुआ। बाकी किसी की नज़र में हुआ हो तो वो बराए मेहरबानी कमेंट में रहनुमाई कर दें, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर ऐसा नहीं है कि सुनी सुनाई बातों पे आपने नहीं जाना।
नाम मेंशन नहीं है, आईडी ऐसे ही शो हो रही है। तो एनओसी लेटर आपका कफ़ील आपको बना के दे सकता है, उसका चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी करवाना है, तो आप कफ़ील से रब्ता करें। आई थिंक आप पर्सनल विज़िट वीज़ा के लिए बोल रहे हैं, साथ मेंशन नहीं हुआ, लेकिन आई थिंक पर्सनल विज़िट वीज़ा। इसके अलावा एक और कमेंट है मोहतरमा हबीबा राजपूत, ये मेरी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर हैं कि सऊदी अरब में 1 माह हुआ है। इनका कमेंट काफ़ी पुराना हो चुका है, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ कि सऊदीया में 1 मंथ हुआ है, अगर 3 माह से पहले एक्सटेंड करवाएंगे तो क्या बाकी डेज़ वेस्ट हो जाएंगे? कैसे एक्सटेंड करवाएंगे? आपको जवाज़ात से मैसेज नहीं आया 3 माह पहले, तो 3 माह कंप्लीट होने से 7 दिन पहले आपको मैसेज आएगा, तो आप तभी एक्सटेंड करवा सकती हैं, उससे पहले नहीं करवा सकती। और हाँ, अगर आपने एग्ज़िट री एंट्री करनी है, आपने अपने मुल्क जाना है, तो आप वापस आएँ, आके आप दोबारा 3 माह स्टे कर सकती हैं, फिर दोबारा वीज़ा एक्सटेंड आपका हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो रूल है, जैसे आपका कमेंट है उसके मुताबिक 3 माह कंप्लीट होने से पहले आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा। इसके अलावा एक और अपडेट आपको दे दूं कि विज़िट वीज़े अबशिर से एक्सटेंड हो रहे हैं। आपने एक फ़ाइल बनानी है, मैंने उस पर वीडियोस बनाई हुई हैं, सेम प्रोसीजर है, कोई भी उसमें चेंजिंग नहीं है कि आपने फ़लाँ डॉक्यूमेंट साथ एक और ऐड करना है अलग से, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेम प्रोसीजर है, उसको आपने फॉलो करना है। प्लेलिस्ट में जाना है वीज़ा एक्सटेंशन के लिए क्या प्रोसीजर है वो वीडियो देखनी है, उसमें मैंने बताया हुआ है, उसको आपने फॉलो करना है और तवासुल से रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करनी है। और विज़िट वीज़े, मल्टीपल विज़िट वीज़े 3 माह के लिए एक्सटेंड हो रहे हैं, 100% ये कंफर्म अपडेट है। लेकिन अभी आज की अपडेट में, आज की डेट में 13/8/2023 की अपडेट आपको बता रहा हूँ कि आज की डेट में वीज़े एक्सटेंड हो रहे हैं, कोई इशू नहीं है। तो आप तवासुल से रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करें, एग्ज़िट री एंट्री करने से पहले ये ज़रूर ट्राई करें, आपका वीज़ा इंशाल्लाह एक्सटेंड हो जाएगा। उम्मीद है आपको डिटेल से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह ताला सब भाइयों और बहनों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।